नहीं, मैं हूं मुसलिन आजा के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या ये प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम है या ये प्रॉपर्टी बेचने का टाइम है, ये बाइंग टाइम है या ये सेलिंग टाइम है। सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी का काम आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हुआ हुआ है। पिछले साल की बनस्बत देख लें, उससे पिछले साल की बनस्बत देख लें। सबसे पहले तो मैं आपको ये वजह बताऊंगा कि किन वजूहत की वजह से जो है ना वो प्रॉपर्टी का काम कम हुआ। फिर दूसरे नंबर पे एंड में मैं आप सबको बताऊंगा कि इस वक्त कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और इसका क्या फ़ायदा है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का। सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी के काम में कम होने की वजूहत हैं वो 3-4 ये हैं कि ये जो गवर्नमेंट में बजट पेश किया है उसके ऊपर जो है ना एक तो जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं वो तो फाइलर होते ही होते हैं, या कोई इंडस्ट्री वाले वो फाइलर होते हैं। एक होता है फाइलर और एक होता है नॉन फाइलर। अक्सर जो जो टाउनों में काम क्यों कम हुआ है कि अक्सर जो टाउन में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं वो नॉन फाइलर होते हैं, यानी जो बाहर का इन्वेस्टर होता है वो कोशिश यही करता है कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे बाहर। जो सेव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो टाउन में करते हैं। और वो ऐसे करते हैं कि यानी वो जब लंबी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो या तो अपनी किसी गढ़वाली के नाम कर देते हैं, या अपनी किसी बेटी को लेके देना हो, किसी ने किसी को गिफ्ट करना हो तो वो उसके नाम करता है। जब वो उसके नाम करता है तो ज़ाहिर सी बात है घर में जो भी यानी खवातीन वगैरह आती हैं या कोई किसी का बेटा होता है वो फाइलर नहीं होता, वो नॉन फाइलर होता है। और जो इस गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगा दिया वो है 10.5%। अगर आप फर्ज करें 1 करोड़ की चीज़ लेते हैं, आपको 10 लाख रुपया तो सीधा 10.5 लाख रुपया तो उधर एक टैक्स देना पड़ा, उसके अलावा बहुत ज़्यादा टैक्स करें। यानी जो आप अगर 1 करोड़ रुपये की चीज़ लेते हैं तो 20 लाख तक जो है ना वो आपका ऊपर खर्चा आ जाता है जो नॉन फाइलर होता है। उसकी वजह से जो है ना वो प्रॉपर्टी का काम कम हुआ है। दूसरा ये जो मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, यानी मुल्क में भी पता नहीं क्या हो जाना है। लोग मुल्क इस गवर्नमेंट में जो है ना वो लोग ट्रस्ट नहीं करते। जो ओवरसीज़ हैं वो तो रिमिटेंस कम भेज रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लोग बहुत ज़्यादा जो है ना कम कर रहे हैं। लोग अपना पैसा लेके बीच में कुछ लोग अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं, वो इस गवर्नमेंट में ट्रस्ट नहीं करते। ये वजह है। और जो कारोबारी लोग हैं वो यानी जो सनतकार हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो ये करते हैं कि उन्होंने अपना पैसा सारा लगाया हुआ है उनका, यानी बाहर से जो उनकी एक्सपोर्ट होती है जो पैसा आता है वो उसको कराते ही नहीं। यानी वो डॉलर आ रहे हैं वो डॉलर ही रख रहे हैं, क्योंकि वो डॉलर ही, यानी अब 1 साल पहले डॉलर था 180 रुपये, अब वो जो उन्होंने एक्सपोर्ट भेजी थी वो अब आके अब पहले तो 300 पे चले गया था, फिर 280 पे रेट है। यानी वो तो 100 रुपये उनको वैसे ही फायदा हो गया। उनको क्या जरूरत है अपना जो है ना वो पैसा लगा के प्रॉपर्टी पे, और प्रॉपर्टी और कम आए। एक ये वजह। और दूसरी वजह ये है कि जो लोगों ने, यानी आपको जो प्रॉपर्टी का काम कुछ कम है अभी कुछ ज़्यादा नज़र आता है, उसकी वजह भला क्या है कि आज से यानी जो बहुत ज़्यादा लोग जो जिनका काम ही प्रॉपर्टी का, आप कह लें डीलर कह लें इन्वेस्टर कह लें, जिनका काम ही प्रॉपर्टी का, उन्होंने आज से 1-1.5 साल पहले जब पिछली गवर्नमेंट से चीज़ें ली हुई थी, प्रॉपर्टी बैंक की हुई थी इन्वेस्टर, उन्होंने ये सोचा था कि जी काम बेहतर होगा तो हम इसको सेल आउट कर देंगे। और जब भी गवर्नमेंट चेंज हुई वो लोगों की चीज़ें ऐसे की ऐसी पड़ी हुई हैं, उसके रेट बजाय ऊपर जाने के उसके रेट कम आए हैं, क्योंकि जब लेन देन नहीं होता तो जो जो यानी इन्वेस्टर होता है वो कोशिश, उसने जब अपने पैसे निकालने होते हैं तो वो मार्केट से थोड़ी सी नीचे आके दाम पे चीज़ दे देता है। जब वो नीचे आके देता है उसकी वजह से जॉनसन है वो मार्केट में फिर रेट नीचे गिरता है, उसकी वजह से भी रेट नीचे गिरा है। और जो यानी हमारे जैसे यानी डीलर लोग हैं, उन्होंने फर्ज करें अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनका तो कोई और बेचारों का कारोबार नहीं ना। जो इस प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनका तो कोई और कारोबार नहीं। अगर उन्होंने कोई चीज़ वगैरह ली हुई है तो उन्होंने अपने सारे, क्योंकि ये काम होता सारा पैसे से। और जो इन्होंने यानी पैसा अगर कहीं जगह पे फर्ज करें, मेरा पैसा अगर कहीं जगह पे 2 करोड़ रुपया लगा हुआ है तो वो अभी फर्ज करें 4 भी हो गया, मुझे उसका क्या फ़ायदा। 4 है मेरा तो और बिजनेस नहीं ना, मैं तो एक प्रॉपर्टी का बंदा होकर बात करूँ। अगर वो 4 भी हो गए तो मैंने अगर उससे पैसा निकालना है ना तो मुझे वो कम से कम जो है ना वो 3.5 3.25 की वो चीज़ बेचने पड़ेगी। जब उसका मार्केट रेट 4 होगा मैं उसको 3.25 3.5 पे बेचूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो मार्केट में रेट कम आ जाएगा। तो ये वजूहत थी, क्योंकि जो बहुत सारा इन्वेस्टर लोग हैं उनके पास, क्योंकि वो उनका और कोई कारोबार नहीं होता, उनकी कहीं और जगह से आमदन नहीं आ रही होती, तो वो फिर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है वो मार्केट रेट कम भी करके जॉनसन अपने पैसे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बाहर निकाल लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जॉनसन वो मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अब ये बात गौर से सुने, मैंने सारी आपको वजह बता दी कि क्यों प्रॉपर्टी का काम कम है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ज़्यादा डॉलर में है, टैक्सीज जो है टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नॉन फाइलर पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जो डीलर वगैरह हैं या प्रॉपर्टी का जिनका काम ही प्रॉपर्टी का, वो अपना यानी सामान वगैरह जो है ना वो सारा जो अपना माल है वो बेचते हैं हल्के रेट पे,
ताकि उनके जो है ना वो पैसे निकल आए, क्योंकि वो मजबूर होते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत होती है। ये वजह जो साल 1.5 साल से काम नहीं हो रहा। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, इसको गौर से सुनें। यानी कि अभी अगस्त से 14 अगस्त से जो है ना वो गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो रही है। मेरे ख्याल से ये पहले कर देंगे 14 अगस्त से, क्योंकि फिर इनको 90 दिन का टाइम मिल जाएगा, असम्बलियाँ तहलील कर दें। इलेक्शन इस साल होने ही होने हैं इंशाल्लाह। अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते हैं, अक्टूबर में, नवंबर में हो जाता है, दिसंबर में हो जाते हैं, जब मर्जी इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शन होने हैं, कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, आप मेरी यकीन माने कि लोगों के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि आपकी सोच है। पाकिस्तान में लोग, बस ये है कि लोग डर रहे हैं, लोग पैसा बाहर निकाल नहीं रहे, क्योंकि मुल्क में स्टेबिलिटी है। पता नहीं अब तो है कन्फर्म हो गया ना, इन पहले पता नहीं इलेक्शन होने थे नहीं होने, कोई कह रहा जी 5 साल, ऊपर से ये एंकर वगैरह इन्होंने लोगों का दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। सारा दिन लोग देखते ही हैं मोबाइल पे, यूट्यूब पे, तो उसकी वजह से जो है लोग डर रहे थे, लोग अपना पैसा बाहर नहीं थे निकाल रहे। आप सोचे हाँ मेरी बात, ये तो साल 1.5 साल में प्रॉपर्टी लोग, पाकिस्तान में तो यहाँ तो बंदा कहाँ पैसे लगाता है, यहाँ गाड़ियों में पैसे लगाता है, या शादियों में लगाता है, या प्रॉपर्टी पे लगाता है। आप गाड़ी वाले से पूछ लें, उनका काम भी कम है, और शादी से चलो वो तो होता ही रहता है, और जो तीसरा प्रॉपर्टी का काम है वो भी कम है। अब जब गवर्नमेंट आनी है नहीं, आपको समझ लें इमरान खान की आती है, पीटीआई की आती है, जिसकी भी आती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस चले इमरान खान के। जब भी गवर्नमेंट आनी है, कोई भी आ जाए, मैं नहीं, आप सबको पता किसकी आनी है, लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, प्रॉपर्टी का काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपकी सोच है ये यानी आप समझ लें कि आज से 2-3 साल पहले जब कोविड था, कोरोना के अंदर एक ऐसा एक बॉम्ब आया था, प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा ऊपर चले गई थी कि लोगों की सोच है, जो 5 लाख की चीज़ थी वो 12 लाख रुपए पे हो गई थी। ये वो चीज़ आनी है। और अभी 1.5-2 माह 3 माह आप ये समझ लें कि प्रॉपर्टी के रेट कम है। आप जो 1-1.5 साल पहले रेट था वही रेट है। अभी जो बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा, या और जब नई गवर्नमेंट आएगी तब इन्वेस्टमेंट करेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अभी मैं आप सबको ये कहता हूँ कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपके पास भी पैसा पड़ा हुआ है तो आएँ, आके अपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करें। कोशिश करें कि जो सा ना अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं बाई, या तो अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिर तो टाउन में करें, से जिस तरह सियालकोट में बहुत ज़्यादा। फिर अगर कहीं बाहर करना चाहते हैं, फिर कहीं मेन रोड पे कमर्शियल जगह लें, या कहीं मेन रोड जिधर सही, यानी आप समझते हो कि इधर इस जगह में रस है, उधर जगह लें। और अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिर टाउन वगैरह में जगह लें। और दूसरी बात ये जो ज़रात वाली जगह है ये बहुत ज़्यादा कम हो गई है पाकिस्तान में पहले से। अगर आप हिसाब लगाएं, टाउन आ गए हैं पिछले 2.5-3 सालों में, हर बंदा कटिंग करके जी वो प्लॉट बेच रहा है, कोई कमर्शियल बेच रहा है, कोई वो फार्म हाउस बना के बेच रहा है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया बना के बेच रहा है। जो एक ज़रात वाली यानी ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड आने वाली है, और जब भी नई गवर्नमेंट आएगी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। आप सबको ये मशवरा देता हूँ कि अपना जो पैसा वो बैंकों में ना रखो, अपना पैसा डॉलर में ना रखो, डॉलर भी नीचे आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ प्रॉपर्टी ऊपर जाने वाली है। अगले आप ये 6 महीने बाद भी मेरी ये वीडियो आप देखना, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, आपकी सोच है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ फैक्ट्री वाले के पास इतना इतना यानी पैसे पड़े हुए हैं, मगर वो जो सा ना वो लगाते नहीं पैसा, वो गोल्ड में भी नहीं लगा रहे पैसा, क्योंकि वो जाता है ऊपर। अब 242 पे जो सा ना वो गोल्ड था वो 208 पे आ गया, तो उसकी वजह से लोग जो सा ना अपना पैसा संभाल के रखे हुए हैं बैंकों में, किसी ने डॉलर में रखा हुआ है। तो ये टाइम है खरीदने का टाइम है, ये बेचने का टाइम नहीं है। आप परेशान हो के जी प्रॉपर्टी का काम कम हो गया, ला 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 ला, ये हो गया वो हो गया, आप अपनी कोई भी चीज़ को बेचे ना, बल्कि होड़ लें। जो भी जितने भी इन्वेस्टर हैं या कोई घर बनाना चाहते हैं, अगर कोई घर बनाना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी एक वो इंतज़ार ना करें कि जी इलेक्शन होगा, ये होगा वो होगा, वो तो अपनी वो प्लाट दें, क्योंकि अभी आज से 3-4 माह बाद ही रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाने हैं, क्योंकि जब भी नई गवर्नमेंट आनी है लोगों ने बाहर से पैसा आना है, लोगों ने अपना पैसा भी निकालना है बहुत ज़्यादा। जो है ना जब मार्केट में सप्लाई कम हो, अभी तो सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड कम है, लेकिन जब मार्केट में जो है ना वो सप्लाई कम होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली रेट ऊपर चले जाएगा। तो एंड में यही आप सबको कहूँगा, जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट करें, पैसे को अंदर ना रखें, बाहर निकालें। 4-5 माह बाद इंशाल्लाह ये जो आप अभी 3 लाख की चीज़ लेंगे, वो चीज़ जो है ना वो मैं कहता हूँ 12 लाख रुपए की हो जाएगी, 400% आपको मुनाफा मिलेगा, क्योंकि ये लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, लोग लगा नहीं रहे।
मैं आपको बार बार कहता हूँ अपनी जो सा ना वो इन्वेस्टमेंट करें, कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करें, पैसा अपने पास ना रखें। और ये टाइम है, मैं अगर आपको इस साल पहले भी कहता ना तो वो नहीं था टाइम है, क्योंकि तब किसी को नहीं था पता इलेक्शन कब आने हैं या क्या होना है। लेकिन अब तो पता है ना, अगस्त में यानी असेंबली इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जानी है, तो अपना पैसा जो सा ना वो बाहर लगाएं कहीं ना कहीं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं आप सबको एक ये मशवरा देता हूँ, अपने आके इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करें, क्योंकि मशवरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मशवरा एक इमानत होती है, तो इमानत जो सा ना वो सही देनी चाहिए। तो मैं आप सबको एक मेरा मशवरा कि जो सा ना अपनी इन्वेस्टमेंट जो सा ना वो प्रॉपर्टी में ज़रूर करें। आप 6 माह बाद याद करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल नया जाओ को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। शुक्रिया।